जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे, ऐसे चीज़ें आप सीखोगे जिनको कि आप यही सोचते थे कि ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं आ सकते। मैं गारंटी लेता हूँ उन चीज़ों को भी आप मात्र 1 सेकंड में सोल्व करना सीख जाओगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन वही आपको बताया गया है जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो आपका ही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? काफ़ी ये हमारा इम्पोर्टेंट शब्द है चक्रपाणी। इसमें कौन सा समास है? अब देखिए दोस्तों, जब हमने पहले भी वीडियो बनाई थी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी आपको किसी देवी देवता का नाम दिखाई दे या किसी राक्षस का नाम दिखाई दे, आपने समझ जाना है कि समास कौन सा है हमारा, बहुब्रीहि समास। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चक्रपाणी है इसका मीनिंग क्या रहता है? विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ने हमें आधी अधूरी जानकारी दी है, तब आपने क्या करना है, आपने मेरा समास वाला वीडियो जाके जरूर देखना है। मैं गारंटी लेता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आप मात्र 1 सेकंड में समास को पहचान पाओगे। आप पहचान पाओगे कि कौन से शब्द में कौन सा समास है। मुझे उम्मीद है आप समास वाली वीडियो जाके जरूर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बोल रहे हैं, सर जी हमारा ये जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या रहेगा? अरे भाई साहब, मैंने 2 महीने पहले सिलेबस की वीडियो डाल रखी है, आप देखते नहीं हो, यहाँ पे आपकी गलती है। अभी देख क्या करेंगे आप, सबसे पहले जाके मेरी जो सिलेबस वाली वीडियो है, मेरी जो पैटर्न वाली वीडियो आपने देखनी है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा तब आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ से क्वालिफाई होगा। आपने चीज़ों को देखना है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सी संधि है? हाँ जी दोस्तों, आ गया वही कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको बोल रहा था कि आप इसको हमेशा इग्नोर करते हो। आप यही सोचते हो ये जो चीज़ें हमें कभी भी नहीं आ सकती, और आप यहाँ पे अपने जो फ्री के मार्क्स हैं वो गवा के आ जाते हो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है यण संधि, वृद्धि, गुण और दीर्घ। मैं आपको ये जो ऑप्शंस में चारों संधियाँ दी गई है इनकी पहचान करना सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, अगर आप वीडियो को अभी के अभी लाइक करोगे, इस वीडियो पे जो हमारा लाइक का एम है वो रहेगा 1000 लाइक। तो मुझे उम्मीद है मेरी सेना 1000 जो लाइक है जल्दी से कर देगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शब्द है स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी संधि है 2 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर और व्यंजन, ये जो हमारे सारे टाइप्स हैं ये हमारे स्वर संधि के हैं, और मैक्सिमम जो चीज़ें इन्हीं में से, मैक्सिमम के ज़्यादातर इन्हीं में से चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। आपने किस तरह से पहचानना है कि कौन से शब्द में दीर्घ संधि है। ऐसे जो शब्द है यहाँ पे भी आपको बीच में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे जो शब्द है यहाँ पे भी आपको बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखाई दे जाए, ऐसे जो शब्द यहाँ पे भी आपको बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखाई दे जाए। कहने का मीनिंग ये है यहाँ पे आपको बड़ी मात्राएं दिखाई दे जाए। आ भी बड़ा होता है, ई भी बड़ा होता है और ऊ भी बड़ा होता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अभी आपने याद रखना, पहले आप अपने पेन कॉपी के साथ लिखेंगे आ ई ऊ, और कौन सी संधि की बात कर रहा हूँ? दीर्घ संधि। ठीक है, अब आपने देखना हमारे पास शब्द है, कौन सा शब्द है? सबसे पहले गिरीश। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे जो शब्द है यहाँ पे भी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गिरी भी लिख दिया। हाँ, ऐसे जो शब्द है यहाँ पे भी हमें बीच में बड़ी मात्राएं दिखाई दे। कौन सी बड़ी मात्राएं? आ, ई और ऊ। अब आप देखेंगे ये जो हमने लिखा हुआ था गिरीश, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गिरीश, जो बीच वाला र है
उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की। कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की। इट मीन्स ये कौन सी संधि आ रही है, दीर्घ संधि। और एग्जाम्पल देता हूँ, आगे हमारा स्वाधीन, स्वाधीन, ठीक है। अभी आप देखेंगे बीच में वक के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की, तो वक का बना आ, क्या बन गया, बा। अब देखेंगे यहाँ पे भी आ की मात्रा लगी है, ये भी हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। एक और एग्जाम्पल लेंगे, अंडाकार। मैंने क्या लिखा, अंडाकार, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बीच में जो हमारा बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में हमारी आ की मात्रा लगी हुई है, डक के साथ लगा आ, क्या बना, डा। तो ये हमारी होगी दीर्घ संधि। यहाँ पे भी आपको शब्द के बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखाई दे जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता अंडुकार, ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा तो भी कौन सी संधि आनी है, दीर्घ संधि, क्योंकि ड के साथ बड़ा ऊ लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है दीर्घ संधि आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम बढ़ेंगे दोस्तों जो हमारी गुण संधि है, ठीक है। अब ये जो गुण संधि है ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे ईजी बनाऊँगा, इतनी इजी बनाऊंगा कि आप 1 सेकंड में ही आंसर जान पाओगे। अब देखेंगे गुण संधि हमारी ऐसी संधि है, यहाँ पे आपको बीच में कौन कौन सी मात्राएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा और ऋषि की आवाज़ दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ई ऋषि का जो भी शब्द है आपको दिखाई देगा। वहाँ पे आपने समझ जाना है गुण संधि में। दोबारा से बोल दूं, शब्दों के बीच में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ये मैंने किस में बताया, दीर्घ संधि में। अब गुण संधि में क्या है, हमें ए की मात्रा, जैसे कक्को ए, अगर कक के ऊपर ए होगी तो भी हमारी कौन सी संधि आएगी, यहाँ पे गुण संधि। अगर क का ओ की मात्रा होगी तो भी कौन सी आएगी, गुण संधि। और ऐसे जो शब्द है यहाँ पे कहीं भी री की आवाज़ आए, वहाँ पे भी हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राकेश, क्या लिखा, राकेश। सभी देखेंगे क के ऊपर कौन सी मात्रा है, ए की। भाई साहब तो यहाँ पे कौन सी संधि आई हमारी, गुण संधि। आगे देखना है, आगे मैं बोला महोत्सव। मैंने क्या बोला दोस्तों, महोत्सव, ठीक है। महोत्सव मैंने यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे ह के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, ओ की। और मैंने आपको की पॉइंट भी यही बताया हुआ है, ए की मात्रा आएगी ऊपर हे, आगे महो, ठीक है। इस तरह से क्या बन गया जी हमारा महोत्सव। आगे दोस्तों इस तरह के जो भी शब्द है, जैसे महर्षि है ना, एक मिनट, जैसे हमारा शब्द आ रहा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जैसे हमारा यहाँ पे शब्द आ रहा है महर्षि, ये जो हमारा महर्षि शब्द है, यहाँ पे री की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे भी आपको री ऋषि वाले शब्द मिल जाएंगे। 100% आपने ये याद रखना है। भाई साहब संधि हमारी होगी गुण संधि, ठीक है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारी एक संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि क्या होता है, गुरुजी, बढ़ना। यहाँ पे वृद्धि से हमारा गुरुजी क्या अभिप्राय है, बढ़ना। तो आप किस तरह से बढ़ेंगे अगर आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि को पहचाना आप 1 सेकंड में सीख पाओगे। अब हमने गुण संधि में क्या किया, गुण संधि में हमने किया एक मात्रा लगी हुई हो, फिर वो चाहे ए की मात्रा हो चाहे वो ओ की मात्रा हो, ठीक है। जैसे कक्को ए हो या कक्को ओ हो। अब ये जो वृद्धि संधि है, ये गुण संधि का एक बड़ा भाई है। अब गुण संधि जो हमारी थी उसमें हमने एक एक मात्रा लगाई थी, लेकिन वृद्धि संधि क्या बोल रही है, वृद्धि संधि बोल रही है यहाँ पे भी आपको 2 मात्राएं दिखाई देगी। शब्द के बीच में आपको 2 मात्राएं दिखाई देगी। आपने 100% जान लेना है संधि कौन सी आएगी, गुण संधि। 2 मात्राएं कैसी, कक्को ए क्या बन जाता, कै, कक्को औ क्या बन जाता, को, ठीक है। इस तरह से 2 मात्राएं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो आगे डंडे के ऊपर हो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको 2 मात्राएं दिखाई देंगी, इनको हम क्या कहते हैं, बड़ी मात्राएं। इनको भी हम बड़ी मात्राएं कहते हैं। यहाँ पे भी आपको ये जो बड़ी मात्राएं दिखाई देगी, भाई आपने समझ आना संधि कौन सी है, हमारी वृद्धि संधि। अब इसके भी एग्जाम्पल लिए जाए ना, आप सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू ही तो समझते हो। जैसे मैंने लिखा महेश्वर्य, महेश्वर्य, मैंने क्या लिख दिया, माहेश्वर्य, ठीक है। अब आपने यहाँ पे गुरुजी ध्यान देना है, हक के ऊपर कितनी मात्राएं हैं, 2। समझ जाना है हमारी संधि कौन सी आ रही है, वृद्धि संधि। अगला शब्द मैं आपको बता दूं,
परमोषद, परमोषद, ठीक है। ये जो हमारा शब्द है इसमें भी देखेंगे बीच में कितनी मात्राएं हैं गुरुजी, बीच में मात्राएं कितनी है हमारी, 2 मात्राएं हैं। तो क्या होगा, ये हमारी कौन सी संधि होगी बताएंगे फटाफट, ये हमारी होगी वृद्धि संधि। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आपने अपनी जो फीडबैक है कमेंट में भी देनी है, साथ ही साथ दोस्तों आपने लाइक तो ज़रूर करनी है। 1000 लाइक यहाँ पे हमारा पहुँचाने का टारगेट है और मुझे उम्मीद है आप ये कर दोगे। आगे दोस्तों हमारी रहेगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शंस क्या रहेगी, यण संधि। अब ये जो यण संधि है ये अपने आप में ही अलग है। अब यण संधि हमें क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे, य ब र, य ब र, यण संधि हमें क्या कह रही है, यहाँ पे भी हमें य के साथ, ब के साथ, र के साथ आधे अधूरे शब्द दिखाई देंगे, आधा अधूरा कोई वर्ण दिखाई देगा, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि। यहाँ पे भी हमें य के साथ, ब के साथ, र के साथ, यहाँ पे भी हमें य ब र के साथ आधा अधूरा कोई शब्द दिखाई देगा, वहाँ पे हमारी कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। 100% जानता हूँ आप इस डेफिनेशन से नहीं समझे हो, आप वेट कर रहे हो एग्जाम्पल्स का। तो चलो एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ, ध्यान से समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला यहाँ पे भी हमें य के साथ, ब के साथ, र के साथ कोई आधा अधूरा वर्ण दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, यण संधि। यहाँ पे क्या है, य के साथ क्या लगा हुआ है, त, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में चाहे हमारा बड़ा आ जाए, चाहे ऐसी मात्राएं आ जाए, आपने कुछ नहीं देखना। अगर यहाँ पे हमारा कोई भी बीच में आधा अधूरा ये शब्द है और उसके साथ क्या लगा हुआ है, य ब र, तब आपने बाकी के सारे कॉन्सेप्ट भूल जाना है। आपने यही सोचना है कि यण संधि है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आ लगा हुआ है, आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे दीर्घ संधि होनी चाहिए, लेकिन आपने सबसे पहले चीज़ ही यही देखनी है कि यहाँ पे अगर हमारे य ब र है तो उसके साथ कोई आधे अधूरे वर्ण तो नहीं लगे हुए। अगर लगे हुए तब आपने सबसे पहले किसको चूज करना है, यण संधि को, ठीक है। समझ के य ब र, अगर य ब और र के साथ कोई भी आधा अधूरा हमें शब्द मिल जाएगा, समझ जाना यण संधि हमारी। अगला एग्जाम्पल लेंगे, स्वागत। एग्जाम्पल कौन सा आ गया, स्वागत, ठीक है। ब के साथ कौन सा हमारा शब्द लगा हुआ है, आधा अधूरा शब्द, आधा स लगा हुआ है ना, तब कौन सी आएगी, यण संधि। आगे है प्रत्येक, क्या है हमारा, प्रत्येक। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे तो धर्म संकट में हम पड़ गए, आपने अभी हमें बताया कि यहाँ पे भी हमें एक मात्रा दिखाई दे, वहाँ पे गुण संधि होगी, लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीज़ें हैं। आपने कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपने सबसे पहले यही देखना है क्या हमारा यहाँ पे य ब या र है, अगर है तो उसके साथ आधा लगा हुआ है। अगर आधा लगा होगा तो बात यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारा जो ध्यान है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। भाई साहब अगर यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा से त नहीं लगा होता, तब तो हमारे यहाँ पे जो संधि है वो गुण संधि आनी थी, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, ठीक है, एक मात्रा है। लेकिन सबसे पहले आपने ध्यान ही इस तरफ देना है, य ब या हमारा जो र है उसके साथ कोई आधा अधूरा शब्द तो नहीं लगा हुआ। मुझे उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई संधि आ जाती है पहचानने के लिए, आप 1 सेकंड में पहचान पाओगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा वर्ण अलग प्राण नहीं है। अब यहाँ पे अलग प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब देखिए प्राण, प्राण क्या होते हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, हमारे मुंह से कितनी जो वायु है वो निकल, वायु इन द सेंस कितनी हवा निकल रही है। अलग प्राण, अलग मीन्स छोटा, ठीक है। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं जिसमें दोस्तों कम आवाज़ निकले, जो हमारा मुंह है उसमें से कम सांस निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अलग प्राण वर्ण। जैसे ये है क ख, हम ऐसे रीड करते हैं ना, क ख ग ज, ठीक है, क ख ग ज। अब दोबारा से बोलेंगे, मैं ऐसे बोलते हैं क ख ग घ, इस तरह से पूछते हैं ना। तब यहाँ पे क्या पूछा गया, इनमें से अलग प्राण कौन सा नहीं है। देखेंगे सबसे पहले क बोल के देखा, हमने कैसे, हम बोलते कैसे हैं, क ख
क ख, ठीक है। अभी हमने बोल के देखा ग घ, ग भी छोटा आ रहा है, ज झ, ठीक है। अब आपने देखा जब हमने बोल के देखा क, हम कैसे बोल रहे हैं क ख, जब हम ख बोल रहे हैं तब हमारे मुंह से ज़्यादा सांस निकल रही है। तो कहने का मीनिंग ये है, ये जो हमारा ख है वो हमारा अलग प्राण नहीं है, ये हमारा महाप्राण है, क्योंकि इसको बोलते टाइम जो हमारा मुंह है उससे ज़्यादा सांस निकल रही है। इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? महाप्राण जिसमें से ज़्यादा सांस निकले, ठीक है। बोल के देखेंगे घ झ ड फ, बोल के देखेंगे घ झ ड फ। जब हमने बोल के देखा ड, तब हमारे मुंह से कम आवाज़ निकल रही है। कहने का मीनिंग ये है, ये जो हमारा ड है वो महाप्राण का एक उदाहरण नहीं है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। आप तो वैसे भी बड़े दिमाग वाले हो, आप तो चीज़ों को एकदम से समझ जाते हो। आगे है, गीता बहुत सुंदर है में बहुत क्या है? हाँ जी, एक लड़की है, आप में से अगर कोई गीता है वो जरूर बताएगी क्या है। गीता बहुत सुंदर है, इसमें ये जो वाक्य है इसमें बहुत क्या है? अब देखेंगे, सुंदर तो हमारा आ गया विशेषण, क्योंकि ये यहाँ पे गीता की विशेषता है। लेकिन भाई साहब ये जो बहुत है वो क्या है? आपने हमेशा एक चीज़ की ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ मात्रा। मात्रा क्या होता है? कितना, उतना। जैसे 5 किलो तेल दे दो, 10 किलो तेल दे दो ना, ये मात्रा होती है ना मात्रा। अब देखेंगे सुंदर, सुंदर कितनी मात्रा में है? बहुत मात्रा में। यहाँ पे भी हमें विशेषण की मात्रा का पता लगे, जो हमें विशेषण की विशेषता को बताए, ठीक है। वहाँ पे हमारा क्या आएगा? प्रविशेषण, ठीक है। क्या आएगा? प्रविशेषण। जैसे मोहन बहुत आकर्षित है, ठीक है। मोहन बहुत आकर्षित है, आकर्षण उसका क्या आ गया? विशेषण। और जो बहुत है वो क्या आ गया? प्रविशेषण। ये कार बहुत सुंदर है, ये कार बहुत सुंदर है, सुंदरता आ गया विशेषण। और कितनी मात्रा में सुंदर है? बहुत मात्रा में, वो आ गया प्रविशेषण। उम्मीद है ये भी चीज़ क्लियर होगी। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद है? तो भाई साहब सर्वनाम के 6 भेद है, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? अब मैं आपको बता दूं, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके एक्चुअल में 3 भेद है। कौन कौन से भेद है? आपने अभी चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा भेद आ रहा है? प्रथम पुरुष। क्या आ रहा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष को भी हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। अभी हमारा क्या आ रहा है? जो हमारा जो दूसरे नंबर पे है वो कौन सा आएगा? वो आएगा हमारा द्वितीय पुरुष, ठीक है। तो ये जो हमारा द्वितीय पुरुष है इसको भी आपने याद रखना। आगे हमारा आ गया अन्य पुरुष। अब मैं इसकी आपको पहचान करना सिखाऊंगा। अब आया प्रथम पुरुष। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं, मुझे, मुझको, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे ये हो गया, मुझको वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, वो आ गया हमारा प्रथम या उत्तम पुरुष। दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद द्वितीय जो हमारा पुरुष है उसमें क्या चीज़ है आपने दोस्तों अभी यहाँ पे समझना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा द्वितीय पुरुष है उसमें क्या चीज़ आएगी? उसमें दोस्तों आएगी, अगर हम जो हमारे साथ बंदा खड़ा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे तुम, तुझे, तुमको, तू, है ना। जैसे मेरे साथ कोई अक्षय नाम का लड़का खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ यार तुम बहुत अच्छे हो, तुझे ऐसे करना चाहिए, तू यार ऐसे कर रहा था। जहाँ पे भी हम सामने वाले बंदे की बात कर रहे हो वहाँ पे क्या आता है हमारा? क्या आता है? द्वितीय पुरुष। आगे दोस्तों हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ऐसी जगह आएगी जहाँ पे हम तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, यार वो तो ऐसे है, यार वह लड़का तो ऐसे ही है, वे तो ऐसे है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। जहाँ पे भी हम किसी दूर वाले या तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या आ गया? अन्य पुरुष, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है में कौन सा पुरुष है? क्या ये प्रथम पुरुष है? क्या ये मध्य पुरुष है? उत्तम पुरुष है? दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। जो मैंने आपको दूसरे वाला पार्ट बताया है, दूसरा इसका जो टाइप बताया है वो हमारा आएगा मध्य पुरुष। मैंने आपको आई थिंक द्वितीय पुरुष बता दिया होगा। क्या आएगा यहाँ पे? मध्य पुरुष। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा है हमारा मध्य पुरुष, और तीसरा हमारा क्या आएगा? अन्य पुरुष। अब यहाँ पे क्या पूछे गए? वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है में कौन सा पुरुष है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, पहला शब्द देखेंगे क्या लगा हुआ है? वह। क्या ये
पहले बंदे, क्या मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्या मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे बंदे के बारे में। तो बताएंगे कौन सा पुरुष होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम पुरुष तो अगर मैं अपने बारे में बात करता तब होना था, मध्य पुरुष तब होना था अगर जो मेरे साथ बंदा खड़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उत्तम पुरुष हमारा प्रथम पुरुष का ही मीनिंग है। अब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे है ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप बोलेंगे ट ठ ड ढ, आपने देखना जो जीभ है किस साइड मूव हो रही है, जो हमारी जो ऊपर वाले दांत है उसका जो बीच वाला पार्ट है, ट ठ ड ढ, कहाँ पे मूव हो रही है बोल के देखना है, ट ठ ड ढ, कहाँ पे मूव हो रही है, जो हमारी ऊपर वाले दांत है उसके जो अंदर वाला पार्ट है, तो भाई साहब उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा। जो हमारा उच्चारण स्थान है उससे रिलेटेड वीडियो, बिल्कुल डीपली वीडियो, इस तरह का वीडियो कि आप 1 सेकंड में पहचान पाओगे। ठीक है, उस तरह का वीडियो आपको अगली जो वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा पार्ट बनाऊंगा, उसमें हम उच्चारण स्थान को भी कवर करेंगे और बाकी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। तब आपने हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने माइंड में रखना है। जगत प्लस ईश, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे अव्यय के कितने भेद है, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5, आपने माइंड में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे उत्कर्ष का विलोम क्या है, जो हमारा उत्कर्ष ये आगे शब्द, इसका विलोम क्या आ गया हमारा, अपकर्ष, जो हमारा ऑप्शन भी है बिल्कुल ही यहाँ पे सही रहेगा। आगे हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद क्या है, तो मैं आपको बता दूं, नयन का संधि विच्छेद जो हमारा ऑप्शन बी है, ने प्लस अन, वो हमारा रहेगा इसका संधि विशेष। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शब्द है नायक, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है नायक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, अब देखिए दोस्तों, जब भी हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तब हमारे सामने 2 शब्द है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ने प्लस अन। ठीक है, नयन। अब देखेंगे जो हमारा आगे वाला है वो हमारा रहता है उपसर्ग, क्या रहता है, उपसर्ग, और जो हमारा पीछे वाला है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। आपने याद रखना है, जो आगे आ रहा है वो उपसर्ग हो गया, जो पीछे आ रहा है वो हो गया हमारा प्रत्यय। यहाँ पे पूछा बैठक में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे आएगा दोस्तों अक। ठीक है, जो हमारा अक है वो हमारा इसका प्रत्यय है। अब पता नहीं मेरे माइंड में क्या आ रहा था, मैं कुछ बोलने लगा था, चलो अगली वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। पिछली वीडियो अगर आपने अच्छे देखी होगी, मैंने आपको बताया अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना शामिल हो। अब कर्म क्या होता है, तीसरी चीज, देखो हंसना रोती है, लड़की का नाम है हंसना रोती है, देखोगे ये हमारा हो गया कर्ता और ये हमारी हो गई क्रिया। सोना चमकता है, इसमें भी कोई तीसरी चीज नहीं है। अशोक हंसता है, इसमें भी तीसरी चीज नहीं है। लेकिन सीता खाना खाती है, सीता हमारा हो गया कर्ता, खाना खाती हो गया हमारा क्रिया, और जो बीच में खाना है वो हमारा हो गया कर्म। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा अकर्मक, अकर्मक जहाँ पे कर्म ना हो का उदाहरण नहीं है। तो ये जो हमारे सीता खाना खाती है ये हमारे सकर्मक क्रिया और ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, क्या पूछा रहा है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अब जो ऊष्म व्यंजन है ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं हमारे जो मुंह है उसमें घर्षण होता है और साथ ही साथ गर्म हवा आती है। बोल के देखेंगे श, जब हमने बोल के देखा श, घर्षण हो रहा है, गर्म हवा आ रही है, तो यहाँ पे हमारे जो श है बिल्कुल ही सही रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो से कुछ एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर किए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स मित्रों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।